एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, कलर कोडिंग। ये कलर कोडिंग क्या होती है, क्यों की जाती है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, आज हम इसके बारे में देखेंगे टोटल। तो सबसे पहले ये देखा गया, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटें जो होती हैं उसमें बहुत छोटे छोटे रेजिस्टेंस होते हैं। तो छोटे छोटे रेजिस्टेंसों पे नंबर लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उस पर कि कौन सा रेजिस्टेंस कितने मान का है, इसके लिए इसको देखते हुए उस पर कलर कोडिंग कर दी जाती है। उस कलर कोडिंग से उस रेजिस्टेंस का मान आसानी से हम पता कर सकते हैं अगर हमें कलर कोडिंग के बारे में पता है। तो आइए देखते हैं आज इस टॉपिक के बारे में। 0 से शुरू करते हैं, फाइनल तक जाएंगे और यहाँ से एक नंबर फिक्स है, एक नंबर आना ही आना है। यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिकल का एग्जाम या इलेक्ट्रिशियन का एग्जाम देना हो तो यहाँ से एक नंबर फिक्स है। आइए इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कलर कोडिंग में कुछ इस तरीके से बैंड होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये कोई रेजिस्टेंस है, इसमें बैंड होते हैं और जो कलर की हुई पट्टी होती है वही। चार बैंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसमें कौन सी पट्टी क्या दर्शाती है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। कौन सी पट्टी क्या दर्शा रही है? तो जो फर्स्ट पट्टी है ये डिजिट, सेकेंड पट्टी डिजिट और थर्ड पट्टी जो है ये व्यक्त करेगा मल्टीप्लायर को। जो फोर्थ पट्टी है ये टॉलरेंस को व्यक्त करता है। टॉलरेंस मतलब सहन सीमा। तो ये समझ में आ रहा है ना, किसी भी रेजिस्टेंस पे अगर ये चार पट्टी दी गई हो तो पहली पट्टी डिजिट, दूसरी पट्टी डिजिट, तीसरी पट्टी मल्टीप्लायर और चौथी पट्टी टॉलरेंस को व्यक्त करता है। इसी तरीके से अगर किसी भी रेजिस्टेंस पे 5 पट्टी दी गई हो तो क्या होगा? तो 5 पट्टी के लिए एक, दो, तीन, चार और 5। 5 पट्टी में क्या होगा? डिजिट, सेकेंड व्हील डिजिट, थर्ड व्हील डिजिट और फोर्थ मल्टीप्लायर और फिफ्थ टॉलरेंस। फिफ्थ क्या होगा? टॉलरेंस। और इसी तरीके से अगर किसी रेजिस्टेंस पे 6 पट्टियां दी गई हो तो क्या होगा? आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है। ये 6 पट्टियां, तो पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, चौथा मल्टीप्लायर, पांचवा टॉलरेंस, छठवां टेम्परेचर कॉफिशिएंट। छठवीं पट्टी क्या दर्शा रही है? टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ये बात समझ में आई? ये 3 तरीके से यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये 3 तरीके से।
आप कितना भी हाई लेवल जाएँ, ITI या डिप्लोमा या बीटेक में भी जा सकते हैं। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। किसी पट्टी में 4 कलर दे देगा, किसी पट्टी में 5 कलर और पूछ लेगा 5वीं पट्टी क्या दर्शाएगा, और या 6 कलर वाली पट्टी देगा और पूछेगा 6 नंबर पट्टी क्या दर्शाती है। तो 6 नंबर जो पट्टी है वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट को व्यक्त करता है। तो इस तरीके से 3 तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 तरह की पट्टी दी जा सकती है। किसी में 4 कलर होगा, किसी में 5 कलर होगा और किसी में 6 कलर होगा। तो कौन सी पट्टी क्या दर्शा रही है ये हम लोगों ने देखा। अब इसका फार्मूला कैसे, इसका मान निकालेंगे, आइए इसके बारे में देखते हैं। अगर ये फर्स्ट की बात करें तो डिजिट प्लस डिजिट प्लस मल्टीप्लायर प्लस माइनस टॉलरेंस प्लस माइनस टॉलरेंस, ये हो गया इसका। अगर सेकंड की बात करें तो डिजिट प्लस डिजिट प्लस डिजिट प्लस मल्टीप्लायर प्लस माइनस टॉलरेंस। और अगर ये तीसरे की बात करें 6 पट्टी, डिजिट 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 मल्टीप्लायर प्लस माइनस टॉलरेंस और टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इस तरीके से इनके फार्मूले बनते हैं। ये समझ में आएगा अच्छी तरीके से जब हम इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे। बस इतना देखिए, डिजिट डिजिट मल्टीप्लायर प्लस माइनस टॉलरेंस। अब हम बात करेंगे कलर्स के बारे में। कौन सा कलर होगा उसका मान क्या होगा। इतना बात समझ में आ रहा है ना, ये अपना टॉपिक समझ में आ गया ना। आगे देखते हैं किस कलर का क्या मान होगा, इसके बारे में देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले लिखेंगे हम कलर, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ, अभी तक हम लोगों ने देखे थे कि जब 4 पट्टी होगी तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, 5 पट्टी होगा रेजिस्टेंस पे तो उसका फार्मूला क्या होगा, 6 पट्टी होगा तो उसका फार्मूला क्या होगा। तो इस तरीके से जो हमारे कलर कोड हैं उनके मान क्या हैं, तो आइए हम देखते हैं। जो कलर कोड पट्टियों पे की जाएंगी उनके जो मान होंगे वो किस तरीके से डिवाइड है, आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए एक फार्मूला है, ध्यान रखिएगा, यह ट्रिक है याद करने का। बीबी रॉय इज ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय इज ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये बात समझ में आ रहा है। तो ये याद करने का तरीका है। बी मतलब ब्लैक और एक दूसरा ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट। तो अगर इस तरीके से अगर पहली पट्टी में काला रंग होगा तो उसका मान 0 होगा, भूरा होगा तो 1 होगा, लाल होगा तो 2 होगा, नारंगी होगा 3 होगा, पीला होगा 4 होगा, हरा होगा तो 5 होगा, नीला होगा तो 6 होगा, बैंगनी 7, स्लेटी 8 और व्हाइट 9। तो इस तरीके से फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट, और थर्ड में जो होगा वो मल्टीप्लायर होगा। थर्ड में क्या होगा, मल्टीप्लायर होगा। अगर भूरा होगा तो उसका मान 10 होगा 10 के पावर 1, लाल होगा 10 के पावर 2 बराबर 100 हो जाएगा, अगर नारंगी होगा तो 10 के पावर 3 को हम लिख सकते हैं के मतलब 1000। इतना बात समझ में आ रहा है। इस तरीके से अगर नीला होगा तो 10 के पावर 6। और जब चौथी पट्टी में जाएंगे
या तीसरी पट्टी का कलर जो अगर यहाँ पे गोल्ड दे दे, मतलब सुनहरा दे दे, तो उसका मान 0.1 रखेंगे, और तीसरी पट्टी में अगर सिल्वर दे दे तो उसका मान 0.01 रखेंगे। ये बात समझ में आ रहा है ना। चौथी पट्टी की बात करते हैं तो ब्लैक के लिए गैस है, अगर भूरा आ जाए चौथी पट्टी में तो ±1%, लाल आ जाए तो ±2%, नारंगी आ जाए तो ±3%, और पीला आ जाए तो ±4%, हरा आ जाए तो ±0.5%, नीला आए तो ±0.25%, बैगनी आए ±0.1%, और स्लेटी आ जाए तो ±0.05%। और चौथी पट्टी की बात करें, अगर गोल्ड सुनहरा आ जाए तो ±5% टॉलरेंस है, सिल्वर आए तो ±10% है, और नो कलर है तो ±20% है। इसी तरीके से अगर 6 पट्टी दी गई होगी, तो अगर छठी पट्टी में कलर होगा तो वो टेम्परेचर कॉफिशिएंट को व्यक्त करता है छठी पट्टी। तो इसके बारे में कुछ इस तरीके से है, अगर भूरा होगा छठी पट्टी में तो 100 ppm होगा, ppm मतलब पार्ट पर मिलियन। लाल होगा तो 50 ppm होगा, नारंगी होगा तो 15 ppm होगा, पीला होगा तो 25 ppm होगा। तो इस तरीके से ये चार्ट है, चार्ट को अध्ययन करिए और इसको ट्रिक के तरीके से याद करिए जिससे हम उंगलियों पे गिना जा सके, क्योंकि एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं होगा कि हम वहाँ चार्ट बनाएं तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर ऑप्शन बेस्ड होते हैं, ऑप्शन पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन लग जाते हैं। क्लियर। और ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक मान दे देगा तो कलर का नाम पूछेगा, कलर दे देगा मान पूछेगा, एक में मान देगा कलर का नाम पूछेगा, कलर क्वेश्चन मार्क, और दूसरे में कलर देगा तो मान क्वेश्चन मार्क, और तीसरा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि चौथी पट्टी क्या दर्शा रही है, या पांचवी पट्टी क्या दर्शाती है, दूसरी पट्टी क्या दर्शाती है, पहली पट्टी क्या दर्शाती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं। अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे तब और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो ये चार्ट बनाने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस प्रैक्टिस करेंगे तो ये चार्ट आपको याद हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है भूरा, काला, सुनहरा और रजत। क्वेश्चन भूरा, काला, सुनहरा और रजत। अब इसका मान क्वेश्चन मार्क है, इसका मान क्वेश्चन मार्क है। मानिए कि ये कोई रेजिस्टेंस है, इसकी पहली पट्टी में भूरा, दूसरे में काला, तीसरे में सुनहरा और चौथे में रजत। रजत मतलब चांदी। अब देखिए पहले में क्या है, भूरा, भूरे का पहले पट्टी में मान क्या है, भूरे का पहले पट्टी में 1 है, तो इस तरीके से 1 हो जाएगा। और काला का क्या है, 0 है, तो +0 हो जाएगा। और सुनहरा, गुड़े, सुनहरा मतलब सिल्वर, सुनहरा मतलब गोल्ड, गोल्ड का क्या है 0.1, 0.1। रजत प्लस माइनस, सिल्वर का क्या है 10%, तो ये हो गया 10%। तो यहाँ से इसमें गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें, कितना मिलेगा ये 0.1 प्लस माइनस 10%, तो इसका मान कितना आएगा 0.1 प्लस माइनस 10%। सॉरी, अब देखते हैं भूरा का मान कितना है 1, तो भूरा का मान 1 पहला डिजिट, और दूसरा काला क्या है 0,
ये 0, 10 हो गया, गुणे सुनहरा का क्या है 0.1, 0.1 प्लस माइनस रजत का क्या है, रजत मतलब सिल्वर, सिल्वर का 10%, तो इसका 10 में और इनका मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस माइनस 10%, ये हो गया आंसर 1 प्लस माइनस 10%। इसको लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, तो 1 ओम, 1 ओम प्लस माइनस 10%। ये बात समझ में आया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन दे रहा है 4700 ओम का प्रतिरोध क्या होगा, 4700 ओम का प्रतिरोधक या प्रतिरोध कलर, ये क्वेश्चन है। 4700 ओम का प्रतिरोध कलर क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 क्या है, पीला, मतलब ये हो गया पीला। 7 नंबर पे क्या है, बैगनी, बैगनी, और इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 2, और 10 के पावर 2 का मान क्या है, 10 के पावर 2 का मान है लाल, इसको लिख सकते हैं हम लाल। ये हो गया हमारा आंसर, देख सकते हैं ना, पीला, बैगनी और लाल। और ये अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन किस तरीके से दे रहा है, तो पीला, बैगनी, लाल, और यहाँ पे नो कलर भी दे सकता है क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। क्लियर, यहाँ पे न्यूमेरिकल लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर बताइएगा, फिर हम इसको समझाएंगे। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के लिए इतना ही, और हम अपना नोट्स बनाए हैं, अगर नोट्स जिसको चाहिएगा तो वो कांटेक्ट नंबर पे संपर्क करेगा, उसको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू।